सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड पाठ 2 भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं। इसके पहले मैंने जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ाया था और उसका वीडियो अपलोड किया है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पाठ को शुरू करता हूँ, क्योंकि पाठ लंबा है इसलिए वीडियो भी लंबा हो सकता है। तो देखिए, पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। अर्थात मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है और जबकि वह पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। तो लेखक इसमें यही बताना चाहता है कि भाग्य और पुरुषार्थ में संबंध क्या है और उसमें अंतर क्या है, और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों लेकर चलने से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। अर्थात लेखक यहाँ एक कह रहा है कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं हैं, दोनों विपरीत नहीं है, अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग समझे जाते हैं, उन्हें हम लोग अलग समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझ पाता, लेखक कह रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं समझ पाता कि दोनों अलग हैं या विपरीत हैं। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। अर्थात लेखक यहाँ कह रहा है कि मेरे अनुसार भाग्य का उदय होना कोई निरर्थक अर्थात गलत शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय भाग्य का उदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ। अर्थात मनुष्य जो सोचता है कि मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही जो करूँगा वही उसी से मेरा भाग्य बनेगा, तो ऐसा नहीं है। भाग्य प्रधान है, अर्थात भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। अर्थात पुरुषार्थ मैं अपना कर्म कर सकता हूँ, लेकिन भाग्य का उदय होना, मेरे भाग्य का उदय होना, मेरे कर्म अच्छे होंगे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। भाग्य अलग है और पुरुषार्थ अलग है। भाग्य का उदय होना स्वतंत्र है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। दूसरे लोगों को यह स्वीकार करने में कठिनाई आती हो कि मैं जो करता हूँ वह उसी से मेरा भाग्य उदय होगा, लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि नहीं, भाग्य का उदय तो स्वतंत्र है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती है। देखिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें ऐसा लगता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने की वजह से, परिभ्रमण करने की वजह से, सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से दिन और रात होती हैं, जबकि सूर्य अपने जगह पर स्थिर है। वो न कभी डूबते हैं न कभी उगते हैं, वो हमेशा अपने स्थान पर टिके रहते हैं। पृथ्वी ही घूमती रहती है और जिस तरफ पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात हो जाती है, और जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन हो जाता है। फिर भी सूर्योदय शब्द हम सबको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। अर्थात हमारे लिए सूर्योदय होना, जैसे हम लोग कहते हैं कि काली रात बीत जाएगी तो नया दिन आएगा, शुभ दिन आएगा और हमारा भाग्य बदलेगा, हम लोग इसे सार्थक शब्द समझते हैं, जबकि यह सत्य है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता ही नहीं, यह तो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। अगला देखिए, भाग्य को मैं भी इसी तरह मानता हूँ। लेखक कह रहा है कि भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता अर्थात ईश्वर। भाग्य भी किसका नाम है? ईश्वर का नाम है। वो सर्वार्थ अंतर्यामी अर्थात हर जगह व्याप्त है और सार्वकालिक हमेशा के लिए व्याप्त है, सार्वकालिक रूप में है। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो।
अर्थात ईश्वर अस्त ही कब हुए, ईश्वर इस संसार से गए ही कब कि हम उनका पूजा पाठ करके उन्हें इस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है, अर्थात हम चाहते हैं कि हमारे भाग्य का उदय हो। यहाँ देखिए लेखक ये समझाना चाहता है कि भाग्य हमारा कहीं जाता नहीं, भाग्य हमारा अलग से नहीं आता है, उसको बस हमको अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने भाग्य का उदय करना है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमसे रूठ गए हैं, तो ईश्वर कभी रूठते नहीं, ईश्वर इस संसार को कभी छोड़ के जाते नहीं हैं। बस ये तो हमारे ऊपर है कि हम ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार हमारा भाग्य भी है कि हम अपने भाग्य के ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। अर्थात धरती अगर सूरज के तरफ मुख कर दे, उसके तरफ घूम जाए तो सूर्योदय है, और अगर धरती उसके तरफ से मुख हटा ले, सूर्य के तरफ से मुख हटा ले तो अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अर्थात हम अगर अपने सही लक्ष्य को पहचान ले, सही रास्ते पर चले जाएं, सही रास्ते पर अपना कार्य करें, तो यही हमारे लिए भाग्य का उदय कहा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। लेखक कह रहा है लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है। पुरुषार्थ की इस जगह संगति है, अर्थात पुरुषार्थ का भी इसमें हाथ है। संगत मतलब साथ होना, एक जगह पर होना। अर्थात भाग्य का उदय तब होगा जब पुरुषार्थ भी इसमें मिला होगा। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाया नहीं है, अर्थात कि हमें भाग्य अपने आप खींचकर नहीं आएगा, उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना होगा, मेहनत करना होगा, अपने कर्म को करना होगा। न अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, किस तरफ हमारा रास्ता है, क्या हमें कर्म करना चाहिए, सिर्फ उधर ही हमें चल देना है, उधर ही अपने कर्म को करना है। भाग्य हमारे साथ अपने आप हो जाएगा। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ अनुकूल चाहते हैं। यहाँ देखिए लेखक ये समझाना चाह रहा है कि हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, अपने से ही प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देंगे, अपनी ही सेवा करेंगे, दूसरों को अपने लिए मानते हैं। अर्थात दूसरा भी हमारे लिए ही सब कुछ करे, हम उसके लिए ना कुछ करें, वह भी हमारे लिए करे, और सब कुछ हमारे अनुकूल हो, सब कुछ ऐसा, हर एक कार्य ऐसा हो जो मेरे फायदे का हो। चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों। हर मनुष्य चाहता है कि संसार में सभी मनुष्य मेरी इज्जत करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरी पूजा करें, मुझे ही सब कुछ इज्जत मिले, और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें, और दूसरे व्यक्ति भी हमारे आसपास हमारे आओ भगत में लगे रहें, जबकि हम कर्म कुछ भी न करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, और इसी में हम डूबे रहते हैं। इससे हम आगे बढ़ते ही नहीं, और कर्म भी नहीं करते, और सोचते रहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो जाए। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई गहरा दुख आन पड़ता है, और वह भीतर से हमें झकझोर देता है, हमें ये एहसास कराता है कि ऐसा नहीं है, हमेशा सुख के दिन नहीं रहते, दुख भी आता है। जैसे इस समय कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। हम सभी सुखी थे, लेकिन आज मनुष्यता खतरे में है, उसका जीवन खतरे में है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अपने सुख को भूलकर, सुख को हमेशा याद नहीं रखना चाहिए, दुख पर भी ध्यान देना चाहिए।
देखिए इसके लिए कह रहे हैं कि वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। विदीर्ण मतलब छिन्न भिन्न कर देता है, दुखी कर देता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। अहंता मतलब अहम, हमारे मेहनत, हमारे अहंकार को शून्य कर देता है। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा दुख हो, कष्ट आ जाए, तब हमारे अहम को खतरा पहुंच जाता है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। और इस अवस्था को यह कब प्राप्त होगा? भगवान की ही कृपा से ऐसा होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, अर्थात दुख भी भगवान ही हमें देता है और वह दुख भी हमारे लिए वरदान है। हम उसे कष्ट न माने, दुख को भी हम अपना एक भाग्य समझें, उसको अपने लिए एक वरदान समझें। अहम अर्थात घमंड और किसी औषध से गलता नहीं, अर्थात अहम, अहंकार, घमंड के लिए कोई दवाई, कोई दवा, कोई औषधि नहीं बनी है। वह किसी औषधि से नहीं गलती। दुख ही भगवान के का अमृत है, अर्थात वह घमंड, अहम, वह किससे गलता है? दुख से, कष्ट से। और दुख भी भगवान के द्वारा मनुष्य के लिए दिया गया अमृत है, एक तरह से अमृत पान है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भी भगवान की कृपा को पहचान ले। अर्थात जब हम दुख को भी यह समझ लें कि ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का वरदान है, ये हमारे लिए अमृत है, तो वह क्षण भी हमारे लिए भाग्य का उदय हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है और हमें बहुत सारी सीख मिलती है। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। तो उस समय हमारे लिए मुख्य क्या हो जाता है कि हम अपने सुखों को त्याग करें और अपने भाग्य के सम्मुख हों, अर्थात हमारे भाग्य में जो है उसके तरफ हों, उसके लिए हम कार्य करें, उसके कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उसका उदय क्या होना, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। यहाँ लेखक कह रहा है कि भाग्य का उदय होना कोई अलग चीज नहीं है, वह तो हमेशा के लिए कण कण में व्याप्त है, बस उसको हमें पहचानना है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारे आँखों का हो जाए बस, अर्थात हमारा भाग्य का उदय किस तरफ होगा उस तरफ हमारा मुख मुड़ जाए, उसका हमें ज्ञान हो जाए, उसकी तरफ हमारी आंखें खुल जाएं, बस उसी की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी पे हमें ध्यान करना चाहिए। भाग्य अलग से किसी का उदय नहीं होता, उसके लिए बस हमें उस तरफ मुड़ना होता है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए ही हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। देखिए ध्यान दीजिए इस लाइन को, प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना, अर्थात प्रयत्न करना और पुरुषार्थ करना, इसके सिवा और कोई दूसरा लक्ष्य अगर हम करते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी भूल होगी। अर्थात हम न मेहनत करें न प्रयत्न करें और हम सोचें कि हमारा भाग्य उदय हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाए, तो इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं हो सकती। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी, अर्थात इसको छोड़कर अगर हम कोई अलग चीज करते हैं तो यह चेष्टा व्यर्थ ही सिद्ध होगी। आगे देखिए, दुनिया में हम देखते तो हैं लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। अर्थात हम देखते हैं कि लोग मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, अर्थात अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिद्धि नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिल पा रही है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए। देखिए यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि कोशिश की पुरुषार्थ में, अर्थात हम जो कोशिश कर रहे हैं वह पुरुषार्थ में हो, अर्थात कोशिश मन से करें, तन से करें और पूरे लगन से करें,
तो यह दृश्य नहीं आएगा, अर्थात तब हमारा कार्य सिद्ध अवश्य होगा, हमारा कार्य अवश्य संपन्न होगा। ये नहीं है कि हम कार्य भी करें और हमारा कार्य संपन्न न हो, उसके लिए हमें पूर्ण मन से पुरुषार्थ से कार्य करना होगा। हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं, अर्थात जो हाथ पैर पटकते हैं लेकिन उनका लक्ष्य सही नहीं है, उनका पुरुषार्थ सही नहीं है, तो अवश्य ही निष्फल हो जाएंगे, वो अपने कार्य में सफल कभी नहीं होंगे, उनका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। तो अंत में यह कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है। तो वह जो निष्फल हो जाता है वह यही कहता है कि मेरा भाग्य तो उल्टा चल रहा है, मेरे ऊपर भगवान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निष्फल कार्य करता है, वह भाग्य की तरफ मुंह करके अपना कार्य नहीं करता, वह अपने पूर्ण पुरुषार्थ से कार्य नहीं करता, केवल छोटा कार्य करके सोचेगा कि मुझे बहुत बड़ा सामान मिल जाए, बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमें पूर्ण लगन से ही करना होगा, और तब हमें, अगर हम पूर्ण लगन से कार्य नहीं करते हैं तो विधाता को हमें दोष देना नहीं चाहिए, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या। लेखक कह रहा है कि भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि भाग्य किसी का उल्टा है या सीधा है, भाग्य उसके साथ नहीं है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात भाग्य तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह उसका आलोक फैला है, बस उसके तरफ मनुष्य को मुख करनी है। वह दिशाएं तक समाप्त है, विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव ही नहीं है, अर्थात विमुख अर्थात भाग्य किसी से विमुख हो जाए या किसी के तरफ स्वयं ही सम्मुख हो जाए, ऐसा कुछ तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि भाग्य तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं, अर्थात जिसका भाग्य उल्टा है, जिसको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वह अपने कार्य में सफल नहीं होता, तो वह दूसरों से दूर हो जाता है, दूसरों से जलन रखने लगता है, दूसरों की उपेक्षा करने लगता है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। लेखक कह रहा है कि कर्म में यह दोष है कि उसमें एक नशा है, एक मादकता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है, अर्थात जब उसके अंदर मादकता आ जाएगी तब वह भाग्य और ईश्वर दोनों को भूल जाएगा और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है, अर्थात अपने अच्छे व्यवहार को भी वह भूल जाता है। यूँ कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, अर्थात तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने घमंड में हो जाए, अहम में हो जाए, उस पे कर्म का नशा हो जाए, उसको अगर कुछ सिद्धि मिल रही है तो वह अपने भाग्य से मुंह फेर लेता है और उसको कोई सहयोग न मिले, भाग्य का सहयोग न मिले, तो इसमें कोई विस्मय, कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो अपने कर्म से हट जाए। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें। लेखक यहाँ ये कह रहा है कि कर्म की अवज्ञा न माने, कर्म को दोषी न ठहराएं कि कर्म के कारण मनुष्य में नशा हो जाता है, मादकता आ जाती है। उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। अकर्म अर्थात कोई कर्म न करना, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है, अर्थात अकर्म का आशय क्या है, कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय, अर्थात उसका कर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वह अपने मुख्य कर्तव्य से भटक जाता है। मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ
करके छोड़ूंगा आदि आदि। वह तमाम चीज़ें सोचने लगेगा कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं इन चीज़ों को करके ही छोड़ूंगा। और इन सब के चक्कर में वह अपने भाग्य को भूल जाता है, अपने विनय को भूल जाता है, अपने शिष्टाचार को भूल जाता है और तब भाग्य उससे मुँह फेर लेता है। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका अगला पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको 2 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए मुख्य बातें यही बताई गई हैं लेखक के द्वारा कि मनुष्य का भाग्य और पुरुषार्थ उसके हाथ में ही है। भाग्य उसका तभी उदय होगा जब वह अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटेगा, अच्छे कर्म करेगा तो पुरुषार्थ से उसके भाग्य अपने आप उदय हो जाएंगे। जिस प्रकार सूर्योदय का उदाहरण देकर लेखक ने समझाया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त कभी नहीं होता, पृथ्वी बस उसके तरफ मुख कर ले तो सूर्योदय, पृथ्वी मुख हटा ले तो सूर्यास्त। उसी प्रकार मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म को करे तो भाग्य अपने आप उसके समक्ष उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि भाग्य तो इस पृथ्वी पर इसके एक एक कण में विद्यमान है। धन्यवाद।